रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे। रवि पढ़ाई में अच्छा नहीं था और अक्सर उसके शिक्षक और साथी उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वह कोई परीक्षा देता, उसके नंबर हमेशा सबसे कम आते। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन 10वीं कक्षा के परिणाम आए। रवि ने जैसे तैसे पास किया, लेकिन उसके अंक बेहद कम थे। उसके पिता ने निराश होकर कहा, तू कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं, खेतों में काम कर, वही तेरे लिए ठीक है। यह सुनकर रवि बहुत दुखी हुआ। वह अकेला बैठकर सोचने लगा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? पहला मोड़, आत्मविश्लेषण। रवि ने सोचा कि अगर वह हमेशा असफल होता है तो इसकी वजह क्या है। उसने खुद से कई सवाल पूछे। मैं पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? मैं असफल क्यों हो रहा हूं? क्या मैं अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं? उसने महसूस किया कि वह कभी भी नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करता था। उसका समय ज्यादातर दोस्तों के साथ घूमने फिरने और बेवजह मोबाइल देखने में चला जाता था। इसके अलावा उसने यह भी समझा कि उसका आत्मविश्वास इतना कमजोर हो गया था कि वह खुद को सुधारने की कोशिश ही नहीं करता था। दूसरा कदम, एक नई शुरुआत। रवि ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने सबसे पहले एक डायरी खरीदी और उसमें अपने सपने और लक्ष्यों को लिखना शुरू किया। उसने लिखा, मैं 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाऊंगा, मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें, मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। अनुशासन का विकास। रवि जानता था कि बदलाव लाने के लिए उसे अनुशासन की जरूरत है। उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। पहले वह 9 बजे उठता था, लेकिन अब उसने अलार्म लगाकर 5 बजे उठना शुरू किया। सुबह वह पढ़ाई और व्यायाम में लगा था। उसने अपना टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 से 7 बजे गणित और विज्ञान की पढ़ाई, 7 से 8 बजे व्यायाम और नाश्ता, स्कूल से वापस आने के बाद 4 से 6 बजे होमवर्क और रिवीजन, रात को सोने से पहले 30 मिनट किताब पढ़ना, प्रेरणादायक कहानियां। शुरुआत में यह रूटीन अपनाना बहुत मुश्किल था। वह कई बार थक जाता और सोचता, क्या मैं यह कर पाऊंगा? लेकिन हर बार वह अपने सपनों को याद करता और खुद को प्रेरित करता। असफलता से सीखना। एक दिन उसने एक मॉक टेस्ट दिया, लेकिन उसके नंबर फिर खराब आए। वह बहुत निराश हुआ। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपनी गलतियों को देखा और समझा कि उसे किन विषयों पर अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उसने फिजिक्स में कमजोरियों को सुधारने के लिए एक ट्यूटर से मदद ली। प्रेरणा का स्रोत। रवि ने अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की। उसने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया और मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू किया। उसने आपका भविष्य आपके हाथ में जैसी किताबें पढ़ी। इनसे उसे यह समझ में आया कि खुद को सुधारने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। लगातार छोटे सुधार। रवि ने हर दिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। पहले हफ्ते में उसने दिन में 2 घंटे पढ़ाई का लक्ष्य रखा। दूसरे हफ्ते में इसे 4 घंटे तक बढ़ा दिया। 1 महीने के भीतर उसने महसूस किया कि उसकी पढ़ाई में सुधार हो रहा है। उसने अपनी पढ़ाई के अलावा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। हर दिन 30 मिनट टहलना, पानी ज्यादा पीना और जंक फूड कम खाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। मेहनत का परिणाम। 2 साल बाद जब 12वीं कक्षा के परिणाम आए तो रवि ने 90% अंक हासिल किए। वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। स्कूल में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसके पिता, जो कभी उसे असफल कहते थे, उसकी मेहनत को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। आज रवि एक सफल इंजीनियर है। उसने अपनी मेहनत और अनुशासन से वह मुकाम हासिल किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन रवि अब भी खुद को सुधारने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। वे हर दिन कुछ नया सीखता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए नए लक्ष्य बनाता है। इस कहानी से संदेश, खुद को लगातार सुधारने का मतलब यह नहीं कि आप एक दिन में बदल जाएंगे। इसका मतलब है कि हर दिन आप अपनी कमजोरियों पर काम करें और पहले से बेहतर बने। याद रखें, सफलता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। रवि की कहानी यह सिखाती है कि असफलताओं से घबराने के बजाय
उनसे सबक लें और खुद बढ़ाने में लग जाएं। आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, खुद में सुधार की शुरुआत आज और अभी से करें। धन्यवाद।